सिंगल। बच्चों, आज नन्हे हस्ताक्षर में हमारे साथ हैं एक नन्हे मेहमान, जिन्हें स्टूडियो में आमंत्रित करके सच में हमें बहुत खुशी हो रही है। और बच्चों, हमें पूरी आशा है कि आप लोग भी जब इनकी बातें सुनेंगे तो आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ ही बहुत खुशी भी होगी। चलिए सबसे पहले जानते हैं इनसे इनका परिचय। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शाश्वत धीमान है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। शाश्वत, बहुत प्यारा नाम है आपका। मायने जानते हैं आप इस नाम के? यस मैम। बताइए हमारे दोस्तों को भी। मैम, शाश्वत का मतलब है जो अमर रहे। अरे वाह, सच में शाश्वत का मतलब है जो अमर रहे। तो शाश्वत, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमेशा से रहती आई हैं और रहनी चाहिए। आपका नाम भी उन्हीं से मैच करता है ना? यस मैम। मैं मानती हूँ कि आप पर्यावरण के लिए भी बहुत कुछ सोचते हैं। बता सकते हैं पर्यावरण के विषय में आपकी क्या सोच है? मैम, मैं वेस्ट मैनेजमेंट यानी खुले में फेंक मुक्त अभियान चलाता हूँ। मैं स्कूल, कॉलेज, दुकान, घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाता हूँ कि आप उपयोग रहित वस्तुओं को जैसे पॉलीथीन, पॉलीबैग, रैपर्स, पेन आदि को खुले में ना फेंके। इनको डस्टबिन या निर्धारित स्थान पर ही डालें। स्वच्छ जल भी फेंके नहीं, सदुपयोग करें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी सोच है। एक बच्चा होकर के आपने इतनी बड़ी सोच हमारे पर्यावरण के लिए रखी है, ये वास्तव में काबिले तारीफ बात है। तो शाश्वत, पर्यावरण के बारे में कब से आपने सोचना शुरू किया कि पर्यावरण हमारे लिए ये कार्य प्रारंभ किया ताकि लोग कूड़े के ढेर से आजाद हों? बिल्कुल, हमारा पर्यावरण इस कूड़े के ढेर से आजाद हो, ऐसी जिम्मेदारी बच्चों हम सबकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कूड़े के ढेर कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होते हैं। तो चलिए शाश्वत से पूछते हैं, आज के दौर में वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? मैम, वेस्ट मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि हम वेस्ट मैनेजमेंट यानी मैं स्कूल, कॉलेज, दुकान, घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाता हूँ कि आप उपयोग रहित वस्तुओं को खुले में ना फेंके। इनको डस्टबिन या निर्धारित स्थान पर ही डालें। अच्छा, आपने अभी कहा कि उपयोग रहित वस्तुओं को डस्टबिन के अलावा कहीं और ना फेंके। ऐसा करने से क्या हानि हो सकती है? मैम, अगर हम डस्टबिन के अलावा कहीं और गिरेंगे तो उससे गंदगी बढ़ेगी और उससे हमें कीटाणु भी लग सकते हैं। इसलिए मैंने डस्टबिन में गिरने को कहा। हाँ, डस्टबिन में डालने के लिए आपने इसलिए कहा कि इन चीजों को अगर हम खुले में डालते हैं तो ये जल्दी से समाप्त नहीं होती और हमारे पर्यावरण को, हमारी मिट्टी को हानि पहुंचाती हैं। साथ ही इनमें जर्म्स यानी कीटाणु पैदा होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। आप अपनी तरफ से जो कोशिश करती हैं वो क्या लोगों को पसंद आती है शाश्वत? यस मैम। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों को समझा रहे हों और उन्हें लगता हो अरे इसका तो रोज का काम है, तो इसे कहने दो, हमें तो वो जो करना है हम वही करेंगे? क्या ऐसा भी होता है? यस मैम, कुछ जो ऐसे लोग हैं, कुछ जो ये कार्य नहीं करना चाहते, वे बोलते हैं और मैं अपना बात बताता हूँ उनको कि वे सुनते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं, मतलब इतना नहीं सुनते। अच्छा, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपकी बात पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं भी देते। यस। फिर भी आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि उनको ये बात समझ आए कि हमें खुले में कूड़ा नहीं फेंकना है, उसके लिए डस्टबिन या निर्धारित स्थान का ही प्रयोग करना है। यस मैम। अगर ऐसा कभी होता है कि कुछ लोग आपकी बात नहीं सुनते तो आपको बुरा महसूस होता होगा? यस मैम। तो तब आप क्या करते हैं? मैं उनको भी समझाता हूँ कि आप ऐसा मत करिए, कि मैं भी आपके अच्छे के लिए कह रहा हूँ कि ये वेस्ट मैनेजमेंट, किसी चीज को वेस्ट मत करो और खुले में मत फेंको। अरे वाह, तो आप
अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए शाश्वत उन्हें समझाते रहते हैं कि कभी ना कभी तो इनकी भी ये बात समझ में आएगी। आप अपने प्रयास में कहीं कमी नहीं छोड़ते। आप उस विचारधारा पर चलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आप अपनी तरफ से लगातार कोशिश करते हैं। हम भी आपकी इस बात की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं इस बात के लिए, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमारे दोस्तों ने भी ये बात सीखी होगी कि अगर कोई कार्य पूरे मन से किया जाए तो कहीं ना कहीं उसका असर अवश्य दिखाई देता है। अच्छी बातों का असर भले देर से हो लेकिन होता जरूर है। अच्छा शाश्वत, आपकी कुछ हॉबीज भी हैं? यस मैम। जैसे कि? मैम मेरी हॉबी है क्रिकेट और समाज सेवा में। हर घर जागरूकता के लिए समाज में बने और गंदगी ना करे, ये मेरी हॉबी है। पहली हॉबी तो आपने अपनी बताई क्रिकेट खेलना। यस मैम। तो क्रिकेट अपने दोस्तों के साथ आप खेलते हैं? यस मैम। पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट के लिए समय मिल जाता है आपको? यस मैम। और इसके अलावा ये सामाजिक कार्य जो पर्यावरण के प्रति स्वच्छता के लिए जागरूकता बढ़ाने का है, वो पढ़ाई के साथ साथ इसको भी करते हैं। देखा आपने भी हमारे शाश्वत कितने मल्टी टैलेंटेड हैं। अच्छा शाश्वत, हमने सुना है कि आप अपने इस अभियान को काफी बड़े स्तर पर करते हैं। कई स्कूलों में जा करके आप स्वच्छता की शपथ भी दिलवाते हैं। यस मैम। तो क्या है वो शपथ, हमारे नन्हे दोस्तों को भी बताइए। आप सभी देशवासियों को मेरी नमस्ते। मैं वेस्ट मैनेजमेंट की आपको एक शपथ दिलाना चाहता हूँ। हम शपथ लेते हैं, हम स्वच्छता के प्रति सजग रहेंगे, न गंदगी करेंगे, न किसी को गंदगी करने देंगे, उपयोग रहित वस्तुओं को डस्टबिन या निर्धारित स्थान पर ही डालेंगे, खुले में फेंक मुक्त अभियान को अपने परिवार से, स्कूल से, अपने कार्य क्षेत्र से प्रारंभ करेंगे। हमें विश्वास है इस ओर बढ़ाया गया हमारा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में सहायता करेगा। धन्यवाद। शाश्वत, कितनी अच्छी तरीके से एक शपथ हम सबको दिलाना चाहते हैं कि हमें भी खुले में कूड़ा नहीं फेंकना है और जहां तक हो सके अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, और शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। अच्छा शाश्वत, आपने भी देखा होगा कि कुछ कूड़ा हमारा ऐसा होता है जो कि हम उसको रिसाइकिल करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो क्या आप उस कचरे के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम, जैसे हमारी एक खाली बोतल होती है, उसको हमने बीच से काटा, उसको जो है ना, और उसको उसमें हम मिट्टी डालकर पेड़ लगा सकते हैं। और जैसे बॉक्स होता है कार्डबोर्ड, उसमें हम जो हमारे पक्षियां होते हैं उनके लिए घर बना सकते हैं। जी, अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा तरीका हमें सुझाया कि प्लास्टिक की खाली बोतलों से हम छोटे छोटे गमले तैयार कर सकते हैं, उनमें पौध लगाई जा सकती हैं। और कभी कभी हमारे पास कार्डबोर्ड होते हैं खाली, तो उनको हम क्या करें, हम उन कार्डबोर्ड से एक छोटा सा घर बना सकते हैं। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। हमारे नन्हे दोस्त भी इस पर काम जरूर करेंगे और जितना हो सके वेस्ट को अपने रिसाइकिल करके रीयूज जरूर बनाना चाहेंगे, हमें उम्मीद है। अच्छा शाश्वत, हमने सुना है आपने स्वच्छता अभियान के विषय में एक बहुत प्यारी सी कविता भी लिखी है। यस मैम। हमें सुनाना चाहेंगे? यस मैम। तो सुनाइए हमें भी और हमारे नन्हे दोस्तों को भी। कूड़ा करना है आसान, आदत बदलो है इंसान। डस्टबिन भूलना है आसान, आदत बदलो है इंसान। जल फेंकना है आसान, आदत बदलो है इंसान। वृक्ष काटना है आसान, वृक्ष लगा लो है इंसान। वेस्ट करना है आसान, वेस्ट मैनेजमेंट कर लो है इंसान। ऊर्जा पानी हवा अभी है आसान, ऊर्जा पानी हवा अभी है आसान। सिक्योर भविष्य इनका कर लो है इंसान। वाह वाह वाह, देखिए शाश्वत ने कितनी प्यारी कविता वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हमें सुनाई है। स्वरचित कविता है ये, पता है आपको? तो इसी तरह से आप बच्चों के माध्यम से ये इतना बड़ा मुद्दा आज शाश्वत हमारे इस कार्यक्रम में आकर उठाया और साथ ही सबको ये सीख दी है कि वेस्ट मैनेजमेंट हमें करना ही होगा अगर हमें अपने पर्यावरण की और अपनी धरती की रक्षा करनी है। तो बच्चों, शाश्वत को हम
आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ नन्हे हस्ताक्षर क्रम में उपस्थित हुए और हम सबको एक बहुत अच्छी जानकारी भी दी और साथ ही उन्होंने हमें शपथ भी दिलाई कि हम न कूड़ा खुद करेंगे और न ही और लोगों को करने देंगे। धन्यवाद शाश्वत। थैंक यू मैम। तो बच्चों, अभी आपने सुना नन्हे हस्ताक्षर में शाश्वत धीमान से बातचीत वेस्ट मैनेजमेंट के विषय में, जिनसे बात कर रही थी कुमुद सिंघल। तो बच्चों, चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, महान विभूति क्रम में आज हम बात करेंगे बाबू जगजीवन राम जी के बारे में, जो